हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिदम। ये जो लॉगरिदम है ये आपका आईएससी में तो है ही, आईएससी मैथमेटिक्स में तो है ही, बल्कि ये आपका बीकॉम सेमेस्टर 3 में भी है, जिसका नाम है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में है आपका लॉगरिदम। और ये लॉगरिदम आपका काफ़ी सारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आता है, लाइक एसएससी, फिर ग्रुप डी, एनटीपीसी में तो बहुत सारे जिसमें आपका लॉगरिदम आता है। बहुत सारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आपका लॉगरिदम आता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम चैप्टर। अगर आप लोग ने कोई भी प्लेलिस्ट में से ये लॉगरिदम चैप्टर देख लिया तो आपको बाकी प्लेलिस्ट में से देखने का ज़रूरत नहीं। मेरा मतलब है कि अगर आपने 12th के में से देख लिया तो आपको बीकॉम वाला देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तीनों का सेम ही है और ये कॉन्सेप्ट से ही आपका सारा सम बन जाएगा और आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉगरिदम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लॉगरिदम होता क्या है। तो हम लोग को ये जो मैंने ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी लिखा है, ये हम लोग का एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मैं यहाँ पे ए स्क्वायर बी इसलिए लिख रही हूँ और मैंने सेकेंड लाइन में 2 इक्वल्स टू एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि वो टू द पावर एक्स चढ़ नहीं रहा था ए का। तो ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू बी जो है वो हम लोग का एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब उसको हम लोग को इन्वर्स फंक्शन में अगर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस समय लॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो लॉग ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू लॉग बी। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है ना, जो पावर होता है वो सामने की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 log a इक्वल्स टू लॉग बी। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो सिंप्लीफिकेशन में भी हम लोग ने किया है, वो इक्वल्स टू के उस साइड में जा कर के डिवाइड हो जाएगा। तो 2 इक्वल्स टू यानी x इक्वल्स टू लॉग a बाई बी, यानी x इक्वल्स टू लॉग बेस में a होगा और b होगा, आपका नंबर जो होगा वो b होगा। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। तो मेरे कहने का मतलब था, मैंने वहाँ लिखा था ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू बी। यहाँ जो हम लोग का बी है, ये बी हम लोग का क्या है, ये बी हम लोग का है नंबर। ये बी हम लोग का है नंबर। और ये जो फॉर्म है ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको हम लोग इन्वर्स फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, लॉग ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू लॉग बी। ये हो गया हम लोग का इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्टेड। अब क्या होगा, लॉग एक्स लॉग ए, क्योंकि जो पावर है वो सामने चला जाता है, इक्वल्स टू लॉग बी। तो हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ा था, ये इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा लॉग बी बाय लॉग ए, यानी लॉग बेस में ए और बी। ये हम लोग का आ जाएगा रिजल्ट। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, ये x इक्वल्स टू लॉग b a से हम लोग को क्या समझ में आता है कि ये जो b है ये नंबर है, नंबर है। ये जो a है ये बेस है और ये जो x है ये इस b का लॉगरिदम है। ये इस b का ये b का लॉगरिदम है, मतलब ये नंबर का x जो है लॉगरिदम है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ कंडीशंस देखने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस देखने पड़ेंगे। और वो कंडीशंस हमारी क्या हैं, वो कंडीशंस है ए हम लोग का हमेशा 0 से बड़ा होगा, ए हमेशा हम लोग का पॉजिटिव होगा, और एक्स जो है मतलब हम लोग जिस नंबर का लॉगरिदम निकाल रहे हैं वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। वो एक्स जो है वो भी हम लोग का हमेशा पॉजिटिव होगा और बी वो भी हम लोग का हमेशा पॉजिटिव होगा। ये हम लोग और अच्छे से आगे जाके पढ़ेंगे। होप अब आप लोग को ये चीज़ पूरा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो अब हम लोग कुछ ये हम लोग का कंडीशंस है। अब हम लोग कुछ
केस देख लेते हैं। हम लोग का जो केस है, मैंने सॉरी आप लोग को कंडीशन में और एक चीज़ नहीं बताया कि जो हम लोग का ए होगा यानी जो हम लोग का बेस होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो कभी भी 0 नहीं होगा। जो हम लोग का, अब हम लोग केस की तरफ देखते हैं। जो केस है हम लोग का, इफ़ नंबर एंड बेस विल सेम देन द वैल्यू ऑफ लॉग इज़ 1। अगर हम लोग का नंबर और बेस दोनों सेम है तो हम लोग का लॉग का वैल्यू 1 होगा। अब कैसे होगा, लेट्स सी। मान लीजिए हम लोग का लॉग बेस 10 ये, तो इसका वैल्यू हम लोग का क्या होगा 1। लॉग 99 बेस भी है 99, तो इसका वैल्यू भी हम लोग का होगा सेम। अब a इक्वल्स टू a टू द पावर 1, तो लॉग a इक्वल्स टू लॉग a टू द पावर 1, यानी 1 इक्वल्स टू लॉग a बाय a, तो 1 हम लोग का क्या आ जाएगा, लॉग a इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू 1। तो इससे हम लोग का क्या निकल के आया कि अगर बेस और नंबर और बेस दोनों सेम है तो उसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग का 1 होगा। तो होप आप लोग को केस 1 समझ में आया। नाउ मूविंग टू केस 2। तो केस 2 हम लोग का क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग का बेस 1 है और नंबर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू हम लोग का 0 आएगा। मान लीजिए नंबर है हम लोग का 0.98 टिल इन्फिनिटी और बेस हम लोग का दिया हुआ है 1, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, हम लोग का आंसर 0 आएगा। नाउ केस 3। केस 3 हम लोग का क्या बोल रहा है, इफ़ देयर इज़ नो बेस देन द बेस विल बी 10। अगर हम लोग का कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए खाली दिया हुआ है लॉग x या लॉग y या लॉग a या लॉग b, तो हम लोग का क्या होगा, बेस हमेशा हम लोग का 10 है। तो अब हम लोग का केस 4। तो केस 4 हम लोग का क्या बोल रहा है, केस 4 हम लोग का क्या बोल रहा है, इफ़ नंबर इज़ नॉट इक्वल एंड बेस इज़ इक्वल, और नंबर इज़ इक्वल बट बेस इज़ नॉट इक्वल, देन टू लॉग फंक्शंस आर नॉट इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ, समझते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं हम लोग का केस 4, हम लोग का केस 4 बोल रहा है अगर लॉग ए बी तभी इक्वल होगा, लॉग ए बी तभी इक्वल होगा जब इसका बेस भी सेम होगा और इसका नंबर भी सेम होगा। मान लीजिए कि हम लोग का लॉग बेस में है 3 और नंबर है हम लोग का 5, और दूसरा एक फंक्शन है जिसका बेस है 5 और नंबर है 3, तो इसके बेस डिफरेंट है, नंबर भी डिफरेंट है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। अब मान लीजिए एक फंक्शन है जिसका बेस है 3 और नंबर है 5, और एक फंक्शन है जिसका और एक है लॉग जिसका बेस है 3 लेकिन नंबर है 2, तो इसका बेस तो सेम है, लेकिन नंबर सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होगा। अब मान लीजिए इसका बेस है 3, नंबर है 5 और इसका बेस है 2 और नंबर है 5, तो नंबर तो सेम है लेकिन बेस अलग है, तो भी ये इक्वल नहीं होगा। तो यही हम लोग का केस 4। होप आप लोग को केस 4 समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। पावर विल मूव टू फ्रंट, जैसे कि हम लोग ने पहले भी कर लिया, लॉग एक्स का अगर स्क्वायर हुआ तो उसमें क्या होगा, 2 सामने आ जाएगा, तो 2 लॉग एक्स वो बन जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैं आप लोग को ये थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ। पहले ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है, फिर है आपका
डिवीजन मेथड, फिर है आपका चेन रूल मेथड। तो ये सब हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कह रहे हैं हम लोग को? मल्टीप्लिकेशन मेथड ये कह रहे हैं कि अगर लॉग एक्स वाई है, उसका बेस ए है, तो क्या होगा, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बी सॉरी लॉग ए एक्स वाई है, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा। मान लीजिए लॉग ए 2 × 5 है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉग ए 2 प्लस लॉग ए 5, ये हो जाएगा हम लोग का फंक्शन। अब हम लोग का डिवीजन मेथड क्या कहता है? अब हम लोग का डिवीजन मेथड क्या कहता है? हम लोग का डिवीजन मेथड ये कहता है कि अगर दो फंक्शन लॉग में दो चीज़ डिवाइड हो रही है, यानी लॉग एक्स बाई वाई है, एक्स बाई वाई है, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ने प्लस करते थे, वैसे डिवीजन में हम लोग माइनस करेंगे, बस और कुछ नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग 9/4, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, अब बेस यहाँ पे कुछ नहीं है, बेस हम लोग क्या लेंगे तब, लॉग 10 9 माइनस लॉग 10 4। तो अब इसका क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का 2 सामने आ जाएगा, यानी 2 log 3 माइनस 2 log 2 ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन पेपर में जो भी आपका आएगा आंसर, उसके हिसाब से आपको वैल्यू पहले से ही मिल जाएगा। तो ये मत घबराइए कि आपके पास वैल्यू नहीं रहेगा, तो आपके पास वैल्यू रहेगा। मान लीजिए log 3 का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है और log 2 का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। तो log 2 का वैल्यू आपका होता है 0.3 और log 3 का वैल्यू आपका होता है 0.4771। तो इन दोनों को इंटू करके माइनस करके आप निकाल सकते हैं आंसर क्या होगा आपका। तो यही हम लोग का मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिवीजन मेथड। अब हम लोग चलते हैं चेन रूल की तरफ। चेन रूल हम लोग का क्या बोल रहा है? चेन रूल बोल रहा है हम लोग का कि लॉग ए एम है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग बी एम इंटू लॉग ए बी। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ने क्या बोला था कि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये, हम लोग ने शुरू में ये पढ़ा था। तो हम लोग का यही चीज़ निकल के आ रहा है, तो हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग बेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को वही नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग का एक चेन रूल बन जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इसी के साथ हम लोग ने अपना मल्टीप्लिकेशन मेथड, डिवीजन मेथड और चेन रूल मेथड ख़त्म कर लिया है। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग का कुछ कंडीशंस। अब ये कुछ कंडीशंस हम लोग के क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम लोग का जो log a इक्वल्स टू एक्स है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, log बेस में a एंड नंबर जो है वो हम लोग का होगा b इक्वल्स टू एक्स है। तो जो नंबर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बेस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोग ने शुरू में ही पढ़ा था। अब इसका बोला आपको कि हम लोग का जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हम लोग का जो बेस है वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो क्या होगा, अगर log 10
ज़ीरो है तो क्या होगा हम लोग का, अगर नंबर ज़ीरो है और बेस अगर 10 है तो ये नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन ये नॉट डिफाइंड का क्या फॉर्म में होगा, ये नॉट डिफाइंड के फॉर्म में होगा माइनस इन्फिनिटी। इसका फॉर्म क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। कैसे, 10⁻⁻∞ इक्वल्स टू 0, 1/10⁻∞ इक्वल्स टू 0। अब हम लोग ये कैसे कहते हैं कि 1/∞ इक्वल्स टू 0, कैसे बताते हैं। 1 का पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1, जितना बार भी आप 1 को इंटू कीजिएगा 1 ही आएगा। 10 का पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, कितना बार 10 को इन्फिनिटी करना पता नहीं, और उसका कितना आएगा वो भी हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो 1/∞ इक्वल्स टू 0, हम लोग ये भी तो कह सकते हैं। इसको यहाँ पे नीचे ले जा करके इसको यहाँ पे कर, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है कि 1/∞ इक्वल्स टू 0। तो हम लोग का क्या आ रहा है, log 0/10 इक्वल्स टू -∞। अब a टू द पावर इन्फिनिटी, यानी हम लोग का बेस टू द पावर इन्फिनिटी का 3 फॉर्म हो सकता है। एक a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 और a इक्वल्स टू 0। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। a लेस देन 0 होगा तो क्या आएगा, 0। और a इक्वल्स टू 0 होगा तो हम लोग का क्या आएगा, 1। अब हम लोग देख लेते हैं log 4 नंबर है x-1। तो हम लोग का क्या है रूल, कि ये हम लोग का जो x-1 है वो ग्रेटर देन 0 होगा, 4 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, 4 नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, और 4 भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये सब हमारे कंडीशंस है। तो x-1 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 1, और 4 भी हम लोग का क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको अगर हम लोग नंबर लाइन में बैठाएंगे तो कैसे होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि हम लोग को बोला नहीं, हम लोग को खाली बोला है कि ग्रेटर देन 1 है। अब हम लोग का ये जो x है इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे ये सर्कल क्यों किए, क्योंकि ये 1 तक अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ये 1 हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग का ऐसे बन गया। इसके बाद लास्ट में मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, तो वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आप लोग का फिर क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग के कंडीशंस समझ लिए हैं। अब हम लोग का आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग का क्या आता है, अब हम लोग का आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हम और मैंटिसा हम लोग का क्या बोलता है कि पहले हम लोग ये देख लेते हैं, log बेस 10 इक्वल्स टू x। ये दो पार्ट का होता है, एक इंटीग्रल और एक डेसिमल। एक इंटीग्रल और एक डेसिमल। अब जो इंटीग्रल है वो तो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक से निकल आता है, वो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक से निकल आता है। और जो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक है वो विजुअल इंटरसेप्शन से निकल आता है, वो हम लोग का विजुअल इंटरसेप्शन से निकल आता है। और जो हम लोग के विजुअल इंटरसेप्शन है वो 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि log बेस 10 0.0034 को हम लोग को
हम लोग को इसका कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना है। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 0.0034 यानी जो नंबर है इसको हम लोग को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब साइंटिफिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग को 3.4 इंटू 10 टू द पावर -3 करना पड़ेगा। तो हम लोग का ये हो जाएगा, तो हम लोग का ये साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, -3। बस ये जो पावर है यही हम लोग का आंसर बन जाएगा। अब एक देखिए, log 3489, इसको हम लोग को पहले साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी 3.489 साइंटिफिक फॉर्म मतलब खाली एक वैल्यू रहेगा, उसके बाद सब पॉइंट में रहेगा, इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 3 करना पड़ेगा, इंटू 10 टू द पावर 3 करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आएगा, हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 3। तो अब हमारा क्या आता है, अब हमारा आता है मैंटिसा। मैंटिसा पढ़ने के लिए हम लोग को लॉग टेबल का ज़रूरत होगा और इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो मान लीजिए लॉग 1348 का हम लोग को वैल्यू जानना है। तो पहले का दो जो है हम लोग का चला जाएगा रो, फिर ये हो जाएगा हम लोग का कॉलम, और ये हो जाएगा हम लोग का मीन डिफरेंस। उसके बाद लॉग टेबल में आपको रो ढूंढ करके कॉलम में जाना है, और फोर्थ कॉलम में आप जाइएगा, फोर्थ कॉलम का वैल्यू लिख लेना है, और फिर मीन डिफरेंस 8 में जाइएगा, 8 का वैल्यू लिख लेना है, फिर कॉलम और मीन डिफरेंस को ऐड कर देना है। मान लीजिए ऐड करने के बाद आपका 8946 ऐसे करके कुछ आया, तो उसके आगे 0.8946 कर देना है। उसके बाद जो आपका 0.8496 आया, ये आपका है मैंटिसा, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक इसका ढूंढ लिया, मैंटिसा ढूंढ लिया। तो लॉग कैसे ढूंढिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा, आपको डायरेक्टली इसका लॉग वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये था हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। इसी के साथ हम लोग का लॉगरिदम चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ हम लोग का लॉगरिदम चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।